गौरव जी, जेपीसी की मांग आपने भी अनेकों ऐसे मुद्दों पर की है, संविधान के ही तहत है, फिर जेपीसी की मांग क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच की मांग क्यों नहीं? और जब ये कहते हैं निशिकांत दुबे कि राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए वरना वो अपनी लोकसभा सदस्यता खो देंगे, क्या मतलब है इसका? देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, इतने ही ईमानदार हैं। बिल्कुल यही बात तो इनको खटकती है कि नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की कस्में हर नागरिक खाता है और आरोप लगाता है राहुल गांधी, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, जैसे सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा है। और मैं आपको अब कुछ तथ्य देता हूं। मैंने पहला सवाल पूछा, मैंने कहा राहुल गांधी तो संसद के पटल पर जिम्मेदारी से बताना चाहिए था, नहीं बता पाए। किस रूल को बदला गया? उल्लंघन नहीं हुआ अंजना जी। राहुल गांधी के शब्द थे कि उस रूल को बदला इसलिए गया क्योंकि अदानी समूह की मदद करनी थी। ना वो बता पाए, ना नासिर हुसैन जी बता पाए। और मैं आज आपको एक बात बताता हूं, मेरा दूसरा सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं, अगर अदानी समूह गलत करता है, हमारे कानून को तोड़ता है, तो ये बताइए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में क्यों उनके साथ हजारों करोड़ के करार किए जाते हैं और राहुल गांधी क्यों नहीं निर्देशित करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कि करार जो है तुरंत रद्द किए जाए? बल्कि जब इनकी वसूली अघाड़ी सरकार थी अंजना जी, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इन्होंने दिग्गी पोर्ट वहां पे अदानी समूह के साथ एक करार किया, अग्रीमेंट किया। ये क्या दर्शाता है? अगर इनके प्रदेश में जहां इनकी सरकार है निवेश आता है तो अच्छा है, और वरना अगर भारत के हित में कहीं निवेश आता है किसी भी समूह का तो उसका ये विरोध करेंगे। ये दोहरे मापदंड तो नहीं चल सकते हैं। तीसरी बात बड़ी इन्होंने एलआईसी की करी, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे हाथ में देखिए प्रमाण लेके बैठता हूं, और प्रमाण ये है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, ये देखिए, राज्यसभा में उत्तर दिया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि एलआईसी का जो रुपया लगा है अदानी समूह में वो 30,127 करोड़ अंजना जी, जो 80,000 करोड़ की वैल्यू हो गई थी, फिर स्टॉक गिरा तो आज की तारीख में 56,142 करोड़ है। तो जनता ये कह रही है कि जो उनका 30,000 करोड़ लगभग था वो आज 56,000 करोड़ अगर है, 26,000 करोड़ ज्यादा है, तो उनका तो फायदा हुआ है। और ये एलआईसी कह रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय मामला सुन रहा है, आपको विश्वास नहीं है? एलआईसी जो कहती है विश्वास नहीं है। वित्त मंत्री ने बयान दिया, आपको विश्वास नहीं है। सेबी कह रही है कि हम भी नजर बनाए हुए हैं, आपको विश्वास नहीं है। तो आपको विश्वास है किस पे, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है, एक बार अजय आलोक से मुझे रिएक्शन ले। अजय आलोक जी, राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि मेरा चेहरा देखिए और पीएम का देखिए। जब वो बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया लेकिन पीएम के शब्द नहीं हटाए गए। पूछा गया गांधी टाइटल क्यों है, नेहरू टाइटल क्यों नहीं रखा है? वो कह रहे हैं पीएम बोलते बोलते कई बार पानी पिए, देखिए वो कितनी बार पानी पीते हैं। क्या वाजिब है जो आज आरोप एक तरह से राहुल गांधी लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे शब्द तो हटाने की बात हो गई लेकिन पीएम का क्या? देखिए, ये बहुत कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक मूव है। लेकिन जो राज्यसभा में हुआ कि 1.5 घंटे प्रधानमंत्री ने इतने शोर शराबे के बावजूद भी अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करते हुए अपनी सारी बातें उन्होंने कह दी, जबकि विपक्ष का क्या हाल था वो पूरा देश देख रहा था। तो कहीं ना कहीं एक युवा मन जो जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है, वो इस तरह के सीन्स लोकसभा या राज्यसभा में देख के उसको संसद की गरिमा समझ में नहीं आएगी कि संसद की गरिमा क्या होती है। खैर, ये पहले भी हुआ है, कोई नया तो हुआ नहीं है। इसके राजनीतिक पहलू समझिए अंजना जी, इसके राजनीतिक पहलू बहुत बड़े हैं। आपको एक पिक्चर का गाना था, मौत वही जो दुनिया देखे छुप छुप, घुट घुट के अब मरना क्या। तो जो राजनीतिक मृत्युशैया जो कांग्रेस है ऑलरेडी, और पुनर्जन्म की कोशिश है 2024 में, जिसके कारण ये यात्रा निकाली गई, तो राजनीतिक मृत्युशैया थोड़ी भव्य हो 24 तक, ताकि 24 में पुनर्जन्म हो सके। इसलिए ये सब स्ट्रैटेजिकली किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये लोग कह रहे हैं, इन कांग्रेस से अच्छा कौन जानता है जेपीसी क्या होती है। अगर 20 मेंबर लोकसभा के होंगे तो 10 मेंबर राज्यसभा के होंगे, हेड करेगा रूलिंग पार्टी। ज्यादा मेंबर रूलिंग पार्टी के होंगे और अपोजिशन चिल्ला के निकल जाएगी बार बार ये कहते हुए कि ये हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, ये पार्टीसन बिहेवियर है जेपीसी में। यही हुआ था ना, चाको जी जब हेड कर रहे थे ऑगस्टा वेस्टलैंड, यही हुआ था केतन पारेख के केस में, यही हुआ था आपको 2G के केस में।
तो जेपीसी इसलिए क्योंकि जेपीसी अगर बन गई तो सरकार राजनीतिक तौर पे थोड़ी घिरते नजर आएगी, या प्लस हम हंगामा कर सकेंगे 24 तक कि पार्टीशन एटीट्यूड है, इसलिए जेपीसी का मांग करो। इनको पता है कि जेपीसी बनेगा नहीं। इन्होंने कभी कोर्ट जाने की बात नहीं की। जानबूझ के राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसका वो सबूत नहीं दे सकते थे। उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? आज उसके लिए सामने आ गया कि भाई राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे, ठीक से सबूत नहीं आएगा तो राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी। सदस्यता जाएगी तो फिर से शहीद हो गए। फिर 24 तक घूमेंगे कि हमने जो सवाल उठाया तो सरकार ने दबाव डाल के हमारी सदस्यता रद्द कर दी। तो ग्रैंड राजनीतिक प्लान बहुत अच्छा है। मृत्यु भी हो तो थोड़ा जलाल से हो, जनाजा निकले ताकि पुनर्जन्म हो तो अच्छे से हो 24 में। तो सब कुछ सोचे समझे तरीके से ये हो रहा है और इसी के बदले में संसद नहीं चलने दी जाएगी। देश का समय वेस्ट हुआ। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि 82% लोकसभा चल गई या 63% राज्यसभा चल गया है। लेकिन सच्चाई यही है, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक मूव के तहत राहुल गांधी ने ये सब आरोप भी लगाए। जेपीसी की मांग इसीलिए हुई। अब जो सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार गई है, सरकार ने कहा जांच से कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पे ये फंस जाएंगे। अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बना देती है तो इनको मानना ही पड़ेगा। तो अब इस रिविजिट करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी को। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देंगे, उनकी सदस्यता जाएगी, उनकी शहादत को सेलिब्रेट किया जाएगा देश भर में।